तो क्या आप भी दिन भर थके रहते हैं, भूलते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं कि हम आपको हेल्थ और फिटनेस एडवाइस देते रहें ताकि आप डिप्रीविएशन या नींद की कमी क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं और हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। इसको क्रोनिक स्लीप डिप्रीविएशन भी कह सकते हैं। लाइफस्टाइल चॉइसेस के चक्कर में नींद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, बट ये जो सैक्रिफाइस है ये फ्री नहीं होता है। इसके बदले आप फोन देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम बिंज वॉच कर रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, इंसोम्निया है, स्लीप एपनिया है या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से कई लोगों को नींद नहीं आती। फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में लेकर आए, चाहे वो हाफ एन आवर वॉक ही क्यों ना, टू डिजिटली डिटॉक्स बिफोर यू गो टू बेड। अब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये हो, फॉर मी लग्जरी इज टू हैव अ गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ का पार्ट है अच्छे से सोना, अच्छे से। तो क्या आप भी दिन भर थके रहते हैं, भूलते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और एकदम lethargic रहते हैं? Then you might be suffering from sleep deprivation, a silent epidemic that is stealing your life, your health, your happiness and your future. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम आपको हेल्थ और फिटनेस एडवाइस देते रहें ताकि आप फिट रहें, हेल्दी लाइफ लीड कर पाएं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ज्यादातर लोगों की लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों को इफेक्ट करता है, और उसको हम बोलते हैं स्लीप डिप्रीविएशन या फिर नींद की कमी होना। इसका असर सिर्फ आपकी एनर्जी लेवल्स पर नहीं, आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत पड़ता है। तो चलिए आज समझते हैं कि स्लीप डिप्रीविएशन या नींद की कमी क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं और हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लीप डिप्रीविएशन होता क्या है। इट सिंपली मीन्स दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। अगर ये कम समय तक रहता है, कम दिनों तक रहता है, तो उसको एक्यूट स्लीप डिप्रीविएशन कहते हैं। बट अगर ये ज्यादा दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, 20 दिन हो जाता है, तब हम इसको क्रोनिक स्लीप डिप्रीविएशन भी कह सकते हैं। साइंस ये कहता है कि एक अडल्ट को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन रियलिटी में हम या तो ओवरवर्क करते हैं या अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस के चक्कर में नींद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। बट ये जो सैक्रिफाइस है ये फ्री नहीं होता है, इसके बदले आपको कीमत चुकानी पड़ती है अपनी नींद खोकर। सवाल ये है कि नींद कम होती क्यों है, हम क्यों नहीं सो पाते हैं टाइम पर। तो उसके जो सबसे कॉमन रीजन है वो ये है कि सबसे पहले तो हम बात करें लाइफस्टाइल हैबिट्स की, जिसमें हम रात को इंटेंशनली लेट सोते हैं। अब वो क्यों सोते हैं? क्योंकि हम लेट तक काम कर रहे हैं, हम फोन देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम बिंज वॉच कर रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, ये सब रील देख देख कर हम अपनी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों को स्ट्रेस रहता है, चाहे वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो या फिर कोई फैमिली या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस हो, तो उस वजह से भी लोगों को नींद नहीं आती है। तीसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो है हेल्थ इश्यूज, की किसी को इंसोम्निया है, स्लीप एपनिया है या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से कई लोगों को नींद नहीं आती है। और कुछ लोगों की तो शिफ्ट ही लेट नाइट होती है, तो उनका पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाता है, जिसमें वो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। और साइंटिफिकली भी ये चीज करना अच्छा नहीं है। भगवान ने दिन और रात बनाए हैं इसलिए कि दिन में आप काम करें और रात को आप रेस्ट करें। हाँ, मैं समझता हूँ कि कई लोगों की ये मजबूरी है, जिन लोगों को काम और अपना रोजगार करना है उन्हें रात को काम करना पड़ेगा, तो वो एक फिर भी एक एक्सेप्शन है। बट कई लोग सिर्फ पार्टियां करते रहते हैं, उनकी एक हैबिट ही बन जाती है कि रात को देर से सोना, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। क्यों आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहेंगे, जो अच्छा नहीं है, राइट? क्या आपको पता है कि कम सोने से आपको हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं और आपको डायबिटीज भी हो सकती है। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसके कारण आपके वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये तो थी बात फिजिकल हेल्थ की। अब समझते हैं ये मेंटल हेल्थ को भी कैसे इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले आपका फोकस और आपकी मेमोरी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, और आप जल्दी जल्दी चीजें भूलने लग जाते हो, आप जल्दी स्ट्रेस ले लेते हो, आप इमोशनली अनस्टेबल फील करते हो, जिससे कहीं ना कहीं आपका वर्क भी इम्पैक्ट करेगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी जो है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है।
और आई एम श्योर आपने भी ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी। जब कभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, अगले दिन आपको लग रहा होगा कि यार ये तो काम बहुत ज्यादा हो रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और दोपहर होते होते तक आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, आप उबासियां लेते रहते हो, और आपका मन करता है कि घर जाओ और आप रेस्ट कर लो। तो आप सोचो कि ये कितना ज्यादा इम्पैक्ट आपको करता है। अभी तक तो हमने बात कर ली कि स्लीप डिप्रीविएशन क्या है, क्यों होता है, और इसके क्या इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमें स्लीप डिप्रिविएशन ना हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, आपको एक अपना टाइम सेट करना पड़ेगा सोने का। जिसका मतलब ये है कि आप एक सेट टाइम पर हर दिन सोए, और एक सेट टाइम पर ही उठे। उसको आपको चेंज नहीं करना है, चाहे आप वो 9:30 बजे सोकर 6 बजे उठ रहे हैं, चाहे आप 10 बजे सोकर सुबह 7 बजे उठ रहे हैं। तो वो एक टाइम आपको, एक शेड्यूल आपको सेट करना पड़ेगा, और मंडे टू संडे वो फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है कि आप सैटरडे संडे या वीकेंड्स पर उसको चेंज कर दें। क्योंकि जैसे ही आप उसको चेंज करोगे तो मंडे से वेंसडे तक तो आपको दोबारा से अपनी रूटीन में आने में टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर ले सोने का, और उससे बिल्कुल भी हिले ना। दूसरा, मैं आपको सबसे अच्छी चीज जो सजेस्ट करूंगा कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में लेकर आए, चाहे वो हाफ एन आवर वॉक ही क्यों ना हो। मैं नहीं कहता कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आप जिम जाओ या कुछ और करो, या अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहेगी, आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, जिसे करके आपकी बॉडी थोड़ा सा थक जाएगी। अब मैं क्यों थकाना चाहता हूँ आपकी बॉडी को, क्योंकि हम दिन में इतनी ज्यादा कैलोरी लोड कर कर लेते हैं कि आपकी बॉडी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि आपको नींद नहीं आती। ये कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आप क्या चेंज कर सकते हो, यू नीड टू डिजिटली डिटॉक्स बिफोर यू गो टू बेड। अब डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, कि सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले आप अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल जीरो कर दें। आप जो ब्लू लाइट है उससे दूर हो जाएं, चाहे वो टीवी हो और चाहे वो फोन हो। तो ये डिजिटल डिटॉक्स करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आप सब लोगों के लिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक स्लीप फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपने रूम में बनाएं। रात होती है तो मतलब लाइट कम हो रही है, जिसका मतलब बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि अब सोने का समय आ गया है। वैसे ही इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है अपने रूम के अंदर, जिसमें आप लाइट्स को डिम कर देते हैं, ताकि आपकी बॉडी और आपकी ब्रेन को पता चल जाए कि अब सोने का समय आ गया है। एक और जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि आपको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं कि अपने रूम को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बॉडी जितनी ठंडी होएगी वो उतनी जल्दी सोने की कोशिश करती है। अब तो वैसे भी विंटर्स शुरू होने ही वाली है, तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। बट अगर आप एसी ऑन कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए बिफोर यू स्लीप अपने एसी को, टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर दे, ताकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा ज्यादा कोल्ड हो जाए, और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उससे सोना प्रेफर करेगी। इसके अलावा यू नीड टू लिमिट योर स्टिमुलेंट्स। जितनी भी चीज़ों में कैफीन का उपयोग होता है, वो चीज़ें, वो ड्रिंक्स आपको बंद करनी पड़ेंगी। आपको कॉफ़ी बंद करनी पड़ेगी। बंद का मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप कंप्लीटली बंद कर दें, बट आप कोशिश ये करें कि आप शाम को 5 बजे के बाद ये कैफीन प्रोडक्ट्स ना लें, जिसमें कॉफ़ी, चाय, सोडा, कोक, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन सबको आप ना यूज़ करें। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ कि वो 7 साढ़े 7 ऑफिस से आते हैं, उसके बाद तो वो चाय पीते हैं। फिर चाय पीने के बाद वो रात को 10 बजे तो डिनर करते हैं। बट 10 o'clock आई फील इज द परफेक्ट टाइम फॉर योर बॉडी टू रेस्ट एंड टू गो टू स्लीप। लास्टली अगर मैं बात करूँ, आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं एक रूम में बंद करके। ये बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेगी। अगर आप खाना कंट्रोल में खा रहे हैं और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, ये अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं, तो आपकी बॉडी आपका साथ सालों साल देती रहेगी।
तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं, अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि आपको कितने चेंजेस नजर आएंगे अपनी स्लीप पैटर्न में। और आप सोएंगे ढंग से तो अगले दिन आप पूरा फ्रेश रहेंगे, आप काम अच्छे से कर पाएंगे, आपके रिलेशनशिप अच्छे से चल पाएंगे। ये सब चीजों में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ये इस समय एक लग्जरी की तरह काम करती है। और लग्जरी क्या है? लग्जरी इज टू हैव अ गुड बॉडी, luxury is not to own assets. I feel for me luxury is to have a good health, और गुड हेल्थ का पार्ट है अच्छे से सोना, अच्छे से खाना और फिजिकल एक्टिविटी करते रहना। तो आई होप इस वीडियो से आप रिलेट कर सकते हैं, और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए, देखिए क्या आपको चेंजेस मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस, आई विल ट्राई एंड आंसर इट। बट आई होप यू लाइक द वीडियो। Please do share it with your friends and have a healthy and fit life. Thank you so much for watching.